नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में आपने जाना था हेनरी का नियम क्या होता है और उसकी सीमाएं कहां तक है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज रूल। यदि हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो आपने बहुत बार अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, सोडा वाटर जो होता है, इनको क्या किया जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर इनको यहाँ पे बंद किया जाता है बोतलों के अंदर। तो ये क्यों किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। शीतल पेय अथवा सोडा वाटर को CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, किसकी विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 जो है वो ज़्यादा घुल सके, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बोतल को उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर उनको बंद किया जाता है। और जैसा कि आप देखते हैं बहुत बार, जब भी हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक को यदि हम उसको थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके उसको खोलते हैं तो उसमें क्या होती है, जब जैसे ही उसके ढक्कन को ऐसे खोला जाता है तो उसके जो बुलबुले होते हैं यानी कि जो पूरी की पूरी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो एक साथ बाहर आ जाती है। किसके साथ में, CO2 के साथ में। ठीक है जी, इसलिए वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको उच्च दाब पर उसको बंद किया जा रहा है ताकि CO2 की विलेयता हो वो क्या हो, ज़्यादा घुल जाए, यानी कि CO2 जो है वो ज़्यादा घुलनशील हो जाए। अच्छा जी, दूसरी हम बात करें तो ये तो हो गया पहला प्रयोग, पहला अनुप्रयोग यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज रूल। यदि हम बात करते हैं सेकेंड अनुप्रयोग की तो आपने बहुत बार एक बीमारी का नाम सुना होगा, एनोक्सिया। एनोक्सिया कौन सी बीमारी है, तो आप देखेंगे कि एनोक्सिया जहाँ पर सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जब आप देखेंगे तो आप गूगल भी कर लेना, वहाँ पे एक बात आपको नज़र आएगी कि एनोक्सिया जो है वो किसको ज़्यादा होती है, तो आप पाएंगे वहाँ पे कि जो पर्वतारोही जो होते हैं, ठीक है जी, यानी कि जो पर्वतों पे जाते रहते हैं, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि जो ऊंचाई वाली जगहों पे रहते हैं, ठीक है, यानी कि सतह से ऊंचाई वाली जगहों पे जो रहते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। और ये बीमारी ज़्यादा क्यों पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं ऊंचाई की, यानी कि जब भी बात करेंगे सतह से ऊंचाई की, तो आपको पता है सतह से ऊंचाई पे जाने पे O2 की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे आंशिक रूप से कम हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का जो आंशिक दाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात O2 की जो सांद्रता है यानी कि O2 जो है वो क्या होती है, वहाँ पे कम मिलने लग जाती है, यानी कि अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप इसको ऐसे ध्यान रखें। तो पर्वतारोही या फिर जो अधिक ऊंचाई पर लोग रहते हैं उनके क्या होता है, O2 की कमी आ जाती है। और जैसे ही O2 की कमी आएगी तो उसके कारण क्या होगा, उनका शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा और उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और इसी बीमारी का क्या नाम है, एनोक्सिया, इसी को बोला जाता है। यदि एनोक्सिया बोला जाए तो इन लक्षणों को ही क्या बोलेंगे, हम एनोक्सिया बोलेंगे। और ये ज़्यादा किसको होंगे, जो ऊंचाई पर रहेंगे या फिर जो पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतों पर जो जाते हैं। ठीक है जी, अभी तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं यानी कि जो समुद्रों में जो पानी के अंदर जो जाते हैं उनके पास में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है, यानी कि श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का एक सिलेंडर वो रखते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो जल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है जी, यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या होता है कि उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर, यानी कि ये क्या होते हैं, हाई प्रेशर पर। अब हाई प्रेशर की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो समुद्री गोताखोर होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर पर यानी कि उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ेगा, यानी कि इनको क्या करेगा, वायु से उच्च दाब पर सांस लेना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि जो N2 और जो O2 रहती है वो क्या होगी, ब्लड में अधिक विलय होती है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या होगी, ब्लड में अधिक विलय होती है, जिस कारण से क्या होगा, जैसे ही वो वापस से सतह पे आएंगे तो जो N2 और O2 होती है वो क्या करती है, ब्लड के साथ में बुलबुलों के रूप में निकलने लग जाती है। अब बुलबुलों के रूप में यदि ब्लड वेसल्स में जा रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि सर वहाँ पे ब्लड वेसल्स को, यानी कि जो कोशिकाएं जो होती है, अन्य कोशिकाएं, उनमें भी वह क्या कर सकती है, अवरोध उत्पन्न कर सकती है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट होने से रोक सकती है। और इस कारण से जो गोताखोर होगा उसको शायद पीड़ा भी अधिक होगी, दर्द होगा। और इस बात को यानी कि इसको एक शब्दावली से रिप्रेजेंट किया गया है। इसे क्या बोला जाता है, इस अवस्था को, इसको बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको,
इसको बैंड बोला जाता है, यानी कि जो ये अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। यानी कि जो पूरी की पूरी अवस्था हुई है, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो गया, ब्लड वेसल में वहाँ पे बुलबुलों के द्वारा वहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो गया, हो सकता है कि ब्लड ही यहाँ पे सर्कुलेट ना हो, इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, बैंड अवस्था बोलेंगे। तो बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। यदि हम बात करते हैं तो उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2O2 N2O2 की ब्लड में विलेयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में ब्लड से निकल जाती है। यानी कि बात करें तो जो घुली हुई जो गैसें हैं बुलबुलों के रूप में ब्लड में से निकलती है। ये बुलबुलें कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और ब्लड के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। ब्लड के प्रभाव को कैसे प्रभावित करेंगे, ये वेसल्स में भी जाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या करेंगे, ब्लड के प्रभाव को, यानी कि ब्लड के जो सर्कुलेट होने का जो वहाँ पे जो गति है उसको ये इफेक्ट डालेंगे। यह नाड़ी तंत्र यानी कि जो हमारी नाड़ी होती है उसके सिस्टम को ये प्रभावित करेंगे, ठीक है जी। में संकेतों के प्रभाव को भी रोकते हैं। ये बुलबुले कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ये डैमेज भी कर सकते हैं किसको, जो हमारी सेल्स होती है उनको भी ये डैमेज कर सकते हैं, ठीक है जी। उन्हें डैमेज कर सकते हैं अथवा उन्हें बंद भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होगी और कभी कभी घातक भी सिद्ध होगी, ये शायद जानलेवा भी हो सकता है। और इस अवस्था को क्या बोला जाएगा, इसको बैंड बोला जाएगा। अब बैंड से बचने के लिए, बैंड से बचाव के लिए गोताखोरों को क्या करना चाहिए, तो क्या किया जाता है, जो गोताखोरों का जो सिलेंडर होता है, यानी कि जो गैस सिलेंडर होता है, उसमें क्या किया जाता है, वायु के साथ में हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। क्योंकि हीलियम गैस की यदि हम विलेयता की बात करते हैं तो हीलियम गैस की विलेयता क्या होती है, इसकी विलेयता कम होगी, यानी कि बहुत ही कम इसकी विलेयता होगी, जो यहाँ पे बुलबुलें नहीं बना पाएगी। यदि हम बात करें यहाँ पे तो सामान्यतः गैस सिलेंडर में क्या क्या रखा जाता है, ध्यान देना भाई। यदि हम बात करते हैं नॉर्मल सिलेंडर की तो उसमें हीलियम 11.7% भरी जाती है, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन जो है 32.1% होती है नॉर्मल सिलेंडर में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर में हीलियम क्यों मिलाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। बैंड अवस्था को समझा देना है, ठीक है जी। और यहाँ पे उच्च दाब पर उन्हें श्वास लेनी पड़ती है, ये पूरी चीज़ें आपको समझा देनी है। और यदि बात की जाए, कभी आपसे पूछ ले कि शीतल पेय या फिर सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 है उसकी विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को क्या किया जाता है, बोतल को किस तरह से पैक किया जाता है, तो आप बोलेंगे उसको उच्च दाब पर पैक किया जाता है, उच्च दाब पर उनको बंद किया जाता है। और एनोक्सिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनोक्सिया क्यों होता है, या फिर पूछ सकते हैं कि जो अधिक ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहते हैं, यानी कि या फिर जो पर्वतारोही होते हैं उनको एनोक्सिया क्यों होता है, तो आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि सर O2 की जो मात्रा होगी उसमें क्या होगी, कमी होगी, और पूरी बात आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।